बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही खास नबी थे जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आई। चले फिर शुरू करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी। मोहतरम नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका से तकरीबन 2700 साल कबल इराक के शहर उर्ब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आंखें खोलते ही लोगों को तागूत की पूजा करते देखा। उल्मा ने अपने मुफाद में कानून बना रखे थे और उन कवानीन को वो अल्लाह के कवानीन से ताबीर करते थे और उनका बादशाह भी उनका खुदा बना बैठा था। फिर बड़े बड़े मंदिरों में सैकड़ों मूर्तियां बुत देवताओं का रूप धारे हुए थे और देवता भी उनके अपने ख्याल की एहतरा थे। जिसके दिमाग में जो बात शैतान ने बिठा दी उसी को वो पुजारी बन गए। उस वक़्त के इराक ने बहुत से खुदा बनाए हुए थे। मुल्क के देहातों और शहरों में खुदा भी मुख्तलिफ होते थे और हर शहर का एक बड़ा खुदा भी होता था। उर का बड़ा खुदा चांद था, दूसरा बड़ा शहर लरसा था, उसका बड़ा खुदा सूरज था और उसकी आबादी 2 लाख से ज्यादा थी। उर इराक का दारुल हुकूमत और बड़ा तजारती मरकज था। इराक की आबादी 3 तबकों पर मुश्तमिल थी। अमीलो ये ऊंचे तबके के लोग गिने जाते थे जिसमें जगीरदार, जमींदार, फौजी और पुजारी शामिल थे। इस तबके को खास इम्तियाज हासिल था। उनके तमाम हकूक दूसरों से मुख्तलिफ थे। नंबर 2 पे मशकीनो, ये ताजर, सनतकार और काश्तकार थे। नंबर 3 उर्दो यानी गुलाम। नमरूद इराक का बादशाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बहुत बड़े पंडित और नमरूद के मशीरे खास और तबका अमीलों के फर्द थे। यहाँ इस बात की तस्हीह कर दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा थे, ये वालिद नहीं थे। अरबों में चचा को भी वालिद कहने का रिवाज था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप मुस्लिम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ज़हीन, बहादुर और बावकार थे। तो फक्र उनके मजाज में रचा बसा था। वो देखते थे कि गुलाम उदास रहते हैं, पंडित साजिशों में डूबे रहते हैं और अशारों में बातें करते हैं। जगीरदारों के जुल्म के किस्से आम हैं और उनके खौफनाक कह के हर वक्त सुनाई देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते थे ये मूर्तियों को पूजना किस लिए है? जगीरदारों, पीरों, पंडितों और बादशाहों के आगे झुकना कैसा गंद है? ये रस्में और चढ़ावे क्यों हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बालग होने के करीब पहुंचे तो वो अपने वालिद के बुत तराशने के कारखाने पर गौर करके हैरान रह गए। यही वो चचा को वालिद कहते हैं, ये उनके चचा का कारखाना था। और जब उन्होंने देखा कि वो कारखाने में तराशे हुए बुतों की पूजा में मगन है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि यह सिलसिला है क्या चीज। पहले तो उन्होंने अपने वालिद ही से दरियाफ्त किया, यानी अपने चचा से दरियाफ्त किया कि ये बुत जो आप तराश कर फरोख्त करते हैं मबूदियत के काबिल क्यों कर हो सकते हैं। उनके चचा उन्हें मुतमिन ना कर सके। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से गुफ्तगू की जो बुतों की पूजा करते थे। वो लोग कहते कि उनके बाप दादा उनकी पूजा करते आए हैं, इसलिए वो उन्हीं की तकलीद करते हैं, गौर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम गौर करते रहे। गांव में लोग सितारे की पूजा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा, गौर किया, लेकिन सितारा डूब गया। उर में लोग चांद को बड़ा खुदा बनाए हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद पर गौर किया और देखा कि वो भी डूब गया। लरसा में सूरज को सबसे बड़ा खुदा बना रखा था, वो भी डूब गया। डूबने वाला कभी खुदा नहीं हो सकता। उन्हें मालूम हो गया कि इस कायनात का खालिक एक अल्लाह है, वही मालिक है, वही रब है, वही हाकिम है। तमाम तारीफ उसी के लिए है। कायनात का जरा जरा उसी की अबदियत में जगड़ा हुआ है। इल्म की इस रोशनी का मिलना था कि नौजवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद का पैगाम लेकर उठ खड़े हुए।
تو पंडितों और पुजारियों में खलबली मच गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का प्रचार तेज से तेज कर दिया तो उनके रिश्तेदार भी बिफर गए। सारी कौम और हुकूमत उनकी दुश्मन हो गई और नौजवान रसूल डटा रहा। उसने कह दिया था कि वो इन मूर्तियों की खबर जरूर लेगा और उर के एक सबसे बड़े मंदिर में उसने जुर्रत की इंतहा कर दी। जब तमाम मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया और एक सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ा जब तमाम मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया और एक सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ा, पंडित समझ गए ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही काम है। फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर जंगल की आग की तरह उर में फैल गई। अवाम इकट्ठा हो गए। हजारों के मजमा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ये तुमने क्या किया? जुर्रतमंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस बड़ी मूर्ति से पूछ लो। लोगों में सन्नाटा छा गया। पंडितों और पुजारियों के मुंह लटक गए। मूर्ति पूजा का निजाम धड़ाम से जमीन बोस हो गया। उनके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस बात का कोई जवाब नहीं था। वो जान गए थे कि ये मूर्ति कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी वो ढीठ बने हुए थे। आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने पेश किया गया। जुर्रतमंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेबाकी के साथ बादशाह के बड़े दरबार में ऐलान किया कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है। बादशाह ने जवाब दिया, ये इख्तियार तो मुझे भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकरे हक हक्का बक्का रह गया, लेकिन बादशाह और दरबारी फिर भी ईमान नहीं लाए। उन्हें मालूम था इस हकीकत को तस्लीम करने का मतलब हुकूमत से दस्तबरदार हो जाना है, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। उनका नफ्स तागूत का पुजारी बना हुआ था। आखिर पंडितों और मशीरों से सरगोशियों के बाद बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला देने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा अलाव रोशन किया गया। बहुत सारी लकड़ियां डालकर आग खूब दहकाई गई। इराक के लोग उस जुर्रतमंद नौजवान रसूल को जो एक अल्लाह पर कामल ईमान रखता था का अंजाम देखने इकट्ठे हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया। वो पूरी तरह पुरसुकून, मुतमिन और हौसलामंद थे, क्योंकि उन्हें अकेले अल्लाह पर भरोसा था। वो खूब अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। आखिर उन्हें दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। इराक के लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें झपक नहीं रही थीं जब उन्होंने देखा कि दहकती हुई आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अचानक ठंडी हो गई और सलामती वाली बन गई। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत कर गए। कहने को तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि हिजरत कर गए, लिखने को भी बहुत आसानी से लिखा जा सकता है कि हिजरत कर गए, लेकिन काश कोई जुबान बता सकती, कोई कलम लिख सकता कि हिजरत करना कितना मुश्किल है। अजीम इंसानों की अजीम आजमाइशी हिजरत, अजीम इबादत हिजरत। हिजरत की रोशनी क़यामत तक कायम रहेगी। इसी रोशनी की इंसानियत कायम है। इसी रोशनी से हक परस्ती जिंदा है। इसकी खुशबू दुनिया की तमाम खुशबुओं से खूबसूरत है, क्योंकि उसमें इस्लाम की खुशबू है, अल्लाह की खुशनुदी है। ये ईमान का निचोड़ है।